अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी खबर आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप घर पे किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट वगैरह भेजना चाहते हैं, क्योंकि अभी आ रहा है ईद का मौका, तो ईद के मौके पे लगभग 4 से 5 दिन जो है बैंकें वगैरह बंद रहेंगी। तो आपने क्या, उससे पहले अपना पेमेंट वगैरह जो भी भेजना चाह रहे हैं अपने देश, अपने घर पे, तो आप पहले भेज दीजिए, क्योंकि 21 से लेके 25 तारीख तक जो है वो बैंक वगैरह बंद रहेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि ये बिना लाइसेंस के गाड़ी घोड़ा चला रहे थे। इनके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं था। ध्यान रखें, अगर आप भी एक प्रवासी हैं किसी भी तरीके से और बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हैं, सोचने का हमने अप्लाई कर दिया लाइसेंस आ जाएगा, तो ऐसी भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपके पास में लाइसेंस नहीं आता है, आपके पास में प्रूफ नहीं होता, आपने गाड़ी नहीं चलानी है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी बहुत सारे लोग इस तरीके से पकड़े जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी एक कुवैती बंदा जो है लापता हो गया है, उसकी छानबीन चल रही है हेलीकॉप्टर वगैरह से। इस तरीके की सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल वगैरह हो रही है, चल रही हैं, और काफ़ी समय से ये बंदा जो है वो लापता है। अब आने वाले वक्त में क्या अपडेट आता निकल के, क्या वो मिलता नहीं मिलता, तो इस तरीके से कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है इंडिया से लेकर आ रही है। इंडिया के अंदर 24 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। लगभग 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज़्यादा केसेस निकल चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, वापस से ये अभी 3-4 दिन पहले 4-5 हज़ार थे, अब ये 10,000 हो गए। आने वाले वक्त में क्या पता है इनमें इंक्रीज और ज़्यादा केसेस हो जाए या फिर डाउन हो जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी तरीके की जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी ये खबर कर सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, WHO ने भी जो है चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया तो उसको लेकर भी उनकी अलग अलग तरीके से मीटिंग की जा रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी की जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। हमारे साथ में ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, आए दिन जो है इलीगल लोगों को पकड़ा जाता है अलग अलग कंट्रियों में, आपने सुना होगा। लेकिन अभी इंडिया के अंदर जो है एयरपोर्ट पे 4 लेडीज़ों को पकड़ा गया है और ये नेपाल की लेडीज़ थी, जो क्या इंडिया से ओमान के लिए, दोहा कतर के लिए जो थी वो निकल रही थी और ये गैर कानूनी तरीके से निकल रही थी। इनको पकड़ लिया गया। अब आगे जो है पूछताछ वगैरह इनसे हो रही है, कैसे कि इलीगल तरीके से क्या है क्या नहीं, पूरी तरीके से जो है इनसे पूछताछ वगैरह की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पे आप नया वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल भी कर रहे हैं कि मिल जाएगा नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप आराम से नया वीज़ा लेके अपने सफ़र वगैरह कर सकते हैं। लेकिन नया वीज़ा लेते समय आपने कंसल्टेंसी वगैरह, आपने जो है ऑफिस वगैरह का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फर्जी बड़ा वीज़ा लेकर आप जो है पैसा डुबो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी जो है वीज़ा लेने से पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।